नमस्कार प्रिय मिथुन लग्न वाले। जून महीने का संपूर्ण मंथली हॉरोस्कोप यानी मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। प्रिय मिथुन लग्न वाले, मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा संपूर्ण तौर पे आपका जून का महीना। ग्रहों की स्थितियों में कौन कौन सा बदलाव आपको जीवन में सफलता के रास्ते पे लेकर के जाएगा, और साथ में कौन सा उपाय आपका इस महीने अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई समस्याएं होती हैं तो उसका क्या उपाय करना चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी को लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। प्रिय मिथुन लग्न वाले, सर्वप्रथम मैं आपको राशिफल बताने से पूर्व 3 महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहूंगा। सबसे पहला बात कि हर महीने जो भी ग्रह राशि को परिवर्तित करेगा वो मैंने यहां चार्ट के रूप पे लगा दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसी के साथ में 2 ग्रह जैसे कि 2 जून को मंगल और 3 जून को बुध का जो राशि परिवर्तन होगा वो ऑलरेडी मैं जो है गोचर चार्ट में लगा दिया हूं। ये जो राशिफल है ये लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिएगा। आपको अपना लग्न नहीं पता है तदुपरांत आप जो है जन्म राशि या फिर नाम राशि से यानी चंद्र राशि से आप देख सकते हैं। एक बात आपको यह समझ लेनी चाहिए कि ये जो राशिफल है ये ग्रहों के गोचर के आधार पे है, तो मैं इस बात की कहीं से भी 100% गारंटी नहीं देता हूं कि मैं जो बताऊंगा वो आपके जीवन में 100% मैच कर जाएगा, क्योंकि हर इंसान की अपनी पत्रिका होती है, उसकी भी महादशा और अंतर्दशाएं होती हैं। लेकिन गोचर का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है और निश्चित तौर पे पड़ता है। कुंडली जो है आपका जीवन है और गोचर है कि आपकी कुंडली जिसमें निहित है, यानी आप जहां रहते हैं उस घर का क्या हाल है, ये होता है। लेकिन फिर भी इस बात में कितनी % सच्चाई आएगी इसकी गारंटी मैं आपको नहीं दे सकता हूं। ये अनुमानित विज्ञान है और इस पे ही मैं चलता हूं। सबसे पहली बात, अगर आपकी कुंडली में मानसिक चेतना की बात करूं जून के महीने में, तो लग्न का मालिक बुध जो है वह द्वादेश हो रहा है। लग्नेश का द्वादेश हो जाना वो शुभ नहीं है, लेकिन 15 तारीख तक सूर्य और बुध साथ में बैठा हुआ रहेगा तो बुध आदित्य योग बनेंगे। 15 जून के बाद जो है सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो बुध अकेला राहु के साथ रह जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 15 जून तक तो स्थिति सामान्य रहेंगे, अच्छे से डिसीजन आप ले पाएंगे, किस ओर जाना है वो आप कर पाएंगे। लेकिन 15 जून के बाद राहु और बुध का एक साथ का युति जो रहेगा वो अत्यधिक शुभ और लाभकारी नहीं रहेगा। अतः 15 जून के बाद कोई भी बड़ा डिसीजन और कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पूर्व आप कई बार सोच लीजिएगा, कई बार समझ लीजिएगा। अगर मैं बात करना चाहूं कर्म क्षेत्र का, तो कर्म क्षेत्र का स्वामी बृहस्पति भाग्य स्थान में है और 20 जून से ये वक्र हो जाएंगे। बृहस्पति का वक्र तत्व में प्रभाव में आना, ऊपर से शनि भी जो है वक्र तत्व प्रभाव में आ जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति जब वक्री होंगे तो वो कुंभ राशि में होंगे, समगृह राशि में होंगे। तो समगृह राशि में बृहस्पति का वक्री होना लाभकारी तो रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा भी लाभकारी नहीं रहेगा। अतः पूरे महीने कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहेगा, संघर्ष निश्चित तौर पर रहेगा। नए नौकरियों के, नए व्यापार के अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे तो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ही पेशेंसफुली शांत रह के रहेंगे तो बहुत अच्छा है। परिवर्तन नौकरियों में पूरे महीने 20 जून के बाद दिखता है, यानी नौकरी या व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो 20 जून के बाद दिखता है। और मंगल जो है द्वितीय होकर के नीच के हुए हैं, जो दिखाता है कि मैं एक ही पर्सनली एडवाइस देना चाहूंगा आपको कि जून के महीने में किसी भी सिचुएशन पे अपने कर्म क्षेत्र में, आप व्यवसाय है तो अपने कस्टमर से और नौकरी में है तो अपने सीनियर से झगड़ा मतभेद नहीं करिएगा। किसी भी आसपास के लोगों से, कलीग वगैरह जो भी हैं, फ्रेंड सर्कल जो भी है बिजनेस को लेकर के, उन लोगों से मतभेद मत करिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो कर्म क्षेत्र में निश्चित तौर पे परिस्थिति खराब हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें कि सूर्य की स्थिति के अनुसार, तो सरकारी कामकाज का योग जो है वो 15 जून तक प्रभावित रहेगा। प्रशासनिक हो या पॉलिटिशियन हो, मेडिकल से रिलेटेड भी 15 जून तक बहुत अच्छा समय नहीं रहने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो व्यक्ति ब्यूटी प्रोडक्ट, स्पा, फूडिंग, रेस्टोरेंट या फिर बहुत हद तक ऑनलाइन रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में अगर निहित हैं या टेक्सटाइल्स वगैरह से काम से या मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, तो 15
तो माफ करेंगे, अब 22 जून तक शुक्र लग्न में ही बैठे हुए रहेंगे, 22 जून के बाद धन स्थान में चले जाएंगे। मतलब एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि 22 जून के बाद शुक्र जब कर्क राशि में मंगल के साथ चले जाएंगे तो लाभकारी फल आप लोग के क्षेत्र में मिलने लगेगा, क्योंकि शुक्र के ऊपर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है ना, तो दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, तो अतः शुक्र बहुत ज्यादा पावरफुल फलदायी नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पे जो है 22 जून से जब शुक्र धन स्थान में जाएंगे तो आप लोगों की तरक्की होने चालू हो जाएंगे। जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, बिल्डिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, खनिज पदार्थ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए शनि का वक्र होना लाभकारी फल देने वाला रहेगा। यानी पूरे महीने बुरे से बुरे स्थितियों में भी लाभ की स्थितियां दिखने को बनती हैं। मैं ये तो नहीं बोलता कोविड है तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन जिस रूप में भी होगा बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा जो है मंगल नीच अवस्था में है, तो जो व्यक्ति खेलकूद से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, प्रशासनिक से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, सेना से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए लाभकारी फल नहीं मिलेगा। पूरे महीने संघर्ष, तनाव, परेशानी, अस्थिरताएं देखने को मिलेंगे, खास करके प्रशासनिक क्षेत्रों में। और सेना से रिलेटेड बहुत प्रेशर और दबाव रहेगा, क्योंकि मंगल और शनि जो है निश्चित तौर पे एक दूसरे को सीधा जो है ये देख रहे हैं, और ऊपर से शनि वक्री यानी टेढ़ा शनि, तो आप लोगों को संघर्ष तो दिखता है, इस पे कहीं से कोई शक नहीं है। बिजनेस, फाइनेंस, इंश्योरेंस वगैरह की बात करूं तो बहुत अच्छा फलदायी नहीं रहेगा। एक चीज को आपको समझ करके चलना पड़ेगा, निश्चित तौर पे संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, ये स्पष्ट तौर पे दिखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि बृहस्पति यानी जो व्यक्ति स्पिरिचुअल के काम से रिलेटेड है, खाद बीज के काम से रिलेटेड है, आयुर्वेदिक के काम से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए जुडिशियल के काम से रिलेटेड है, सीए या सीएस के काम से रिलेटेड है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, तो 20 जून तक तो आप लोगों का परिस्थिति जैसा भी हो ठीक रहेगा। 20 जून के बाद बृहस्पति का वक्री होने पे समस्याएं थोड़ी सी खड़ी होंगी, इस पे कोई शक नहीं है। अगर हम लोग बात करना चाहें कि पूरे महीने कैसा रहेगा आपके जीवन में आय की स्थिति और धन की स्थिति, जिसकी चर्चा तो ऑलरेडी मैंने कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आय का मालिक आपकी कुंडली में मंगल नीच अवस्था में धन स्थान में है, और इसके अलावा जो है आयेश और धनेश दोनों जो है आपकी कुंडली में एक ही ग्रह हो रहा है, क्योंकि मंगल हो रहा है, और अधिपति भावेश यानी चंद्रमा की स्थिति भी सत्यापित होती है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आयेश मंगल निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे स्पष्ट तौर पे नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, लेकिन क्या वाकई में, तो यहाँ पे एक चीजें निश्चित तौर पे आपको समझनी पड़ेंगी। 22 जून से शुक्र जो है वो चले जाएंगे धन स्थान में। अब निश्चित तौर पे पंचमेश और द्वादश का धन स्थान में जाना ये दिखाता है कि कर्ज की मुक्ति कराएगा। 22 जून के बाद पैसे आने चालू हो जाएंगे, 22 जून के बाद अच्छी स्थितियों में आप आने लगिएगा, और 22 जून के बाद परिस्थितियों में सुधार हो जाएगा। हालांकि 15 जून के बाद लग्न में सूर्य आ जाएंगे, तो लग्न का सूर्य पराक्रमेश है, तो आपके कहीं रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे, भाई लोगों के पास फंसे हुए पैसे, सरकार के पास फंसे हुए पैसे, क्योंकि सूर्य इस चीजों के कारक होते हैं, तो इन सभी चीजों में आपको धन की प्राप्ति दिखती है। प्रेम संबंध, भाई बहनों से और परिवार के रिश्तों की बात करूं तो देखिए यहां पे क्या है कि प्रेम संबंध से रिलेटेड मंगल नीच अवस्था में है, सप्तमेश जो है ये लग्न में माफ करेंगे पंचमेश जो है ये लग्न में बैठे हुए हैं, तो पंचमेश का लग्न में विराजमान हो जाना यह दिखाता है कि प्रेम संबंध जो है ठीक रहेगा। लेकिन क्योंकि वाणी स्थान में देखिए मंगल नीच अवस्था में है, तो प्रेम संबंध में अगर आप समझिएगा, अगर आप जो है नियंत्रण वाणी पे नहीं रखिएगा, और 22 जून के बाद शुक्र और मंगल की युति है, तो प्रेम संबंध में जहां आप गलत रिश्तों की ओर बढ़िएगा, सेक्सुअल रिलेशन की तरफ जाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति में यही होता है, तो निश्चित तौर पे जो है ये समझना पड़ेगा कि आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। 22 जून तक तो जैसे भी रिश्ते ठीक रहेंगे। अगर आपको घर में प्रेम से विवाह करना है तो आप अभी ही बोल दीजिए, क्योंकि 22 जून के बाद शुक्र और मंगल की युति डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। तो मतलब एक चीज तो स्पष्ट है कि 22 जून के बाद आपको प्रेम संबंध में बचाव रखना है। हालांकि शुक्र जब निश्चित तौर पे द्वितीय हो जाएंगे, सप्तमेश तो ऑलरेडी 20 जून से जो है वक्र अवस्था में आ ही जाएंगे, तो 20 जून के बाद विवाह के योग अच्छे आएंगे। ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन कारक बृहस्पति वक्र होगा, मैं इस चीज को मानता हूं, और ऊपर से 15 तारीख से सूर्य भी जो है लग्न में आकर के 7वीं दृष्टि डालेगा, तो आपको पूरे महीने अपने दाम्पत्य जीवन को तो बचाव करके रखना पड़ेगा किसी भी स्थितियों में। और यही नहीं, आपको पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड भी व्यापार को बचा करके रखना पड़ेगा, और किसी भी परिस्थिति में नौकरी से
तालमेल आपको खराब नहीं करना, जो फर्स्ट स्थिति में मैंने बताया। छोटे भाई बहनों से और बड़े भाई बहनों से रिश्तों की बात करूं तो आपकी कुंडली में 22 जून के बाद बड़े भाई बहनों से और चाचाओं के रिश्तों में तो सुधार आएगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से रिश्तों में सुधार की बात करें तो वो पूरे महीने जो है बहुत खासम खास तो नहीं दिखेगा, लेकिन 15 जून के बाद छोटे भाई बहनों से रिश्तों में सुधार आ जाएगा। क्योंकि देखिए आपके ऊपर जो है निश्चित तौर पे कहीं ना तो कहीं एक चीज समझना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में देखिए क्या हो रहा है कि 2-3 ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो ये दिक्कत तो कहीं न तो कहीं स्पष्ट तौर पे दिखता है। अब आगे की बात हम लोग करना चाहेंगे। अब यहां पे देखिए, क्योंकि आपके ऊपर जो है शनि की ढैया भी चल रही है और शनि वक्र अवस्था में भी आ रहे हैं, तो मेंटली पीस तो रखना पड़ेगा। माता पिता से संपत्ति और कर्म क्षेत्रों में दृष्टि ग्रहों की बात करना चाहूं तो यहां पे स्पष्ट तौर पे देखिएगा कि माता पिता से तालमेल पूरे महीने बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। माता का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया अच्छा नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी बेचना चाहिएगा तो बहुत मनचाहा पैसे नहीं मिलेंगे। यानी हालात में थोड़े से डिस्टर्बेंस तो दिखते हैं। आपको ये इन महत्वपूर्ण चीजों पे ध्यान तो निश्चित तौर पे देने पड़ेंगे। पिता से तालमेल की बात करूं और पिता के कर्म क्षेत्रों की बात करना चाहे तो बृहस्पति 20 जून से वक्री हो जाएंगे। यानी 20 जून के बाद पिता से थोड़े से अस्थिरताएं या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। साथ में सीनियर से भी मतभेद हो सकता है, सरकारी कामकाज में भी मतभेद हो सकता है। तो माता का स्वास्थ्य तो ऑलरेडी देखिए बहुत अच्छा नहीं चल रहा और पिता से भी 20 जून के बाद अस्थिरताएं दिखती हैं क्योंकि बृहस्पति वक्र अवस्था में आएंगे। तो आपको ऐसे सिचुएशन में तो बच करके रहना पड़ेगा। मेरा क्या है कि हम सीधा सीधी बात करते हैं। मुझे पता है कि थोड़ा ज्यादा ही नेगेटिव बोल रहा हूं, लेकिन क्या करूं, ग्रह को तो मैं नहीं बदल सकता ना, सिर्फ रावण ही बदल सकता था और कोई नहीं बदल सकता था। एक बात याद रखिएगा। तो निश्चित तौर पे माता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। हालांकि इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जुड़ा हुआ जो पॉजिटिव है, 15 जून तक तो सूर्य और बुध देखिए एक साथ तो है ही। तो 15 जून तक जब सूर्य और बुध एक साथ है तो एक चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि बुध आदित्य योग का फल मिलेगा, लेकिन पैसे तो खर्च होंगे। यानी प्रॉपर्टी विवाद, अस्थिरताएं, झगड़े, माता से क्लेश, माता से तनाव दिखता है। पंचमेश यानी संतान की स्थिति की बात करूं तो देखिए संतान कंसीव होने के लिए बहुत बढ़िया समय है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट के लिए कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। नौकरी में जिनकी ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं उनकी बात करो तो उनके लिए तरक्की के रास्ते दिखते हैं और साथ में संतान की तरक्की भी दिखते हैं। संतान से धन की प्राप्ति जो है 22 जून से आपको प्राप्त होने लगेगा जब शुक्र जो है कर्क राशि में चले जाएंगे। हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण होता है मनुष्य के जीवन में। अगर हेल्थ की स्थिति की बात करना चाहूं तो देखिए अष्टमेश शनि वक्री हैं, षष्टेश मंगल नीच के हैं और यहां पे मंगल की राशि में ऑलरेडी केतु बैठा हुआ है। तो दांतों की समस्या, पेट की समस्या, पैरों का कष्ट की समस्या और 20 जून से बृहस्पति वक्री होना तो लीवर से रिलेटेड समस्या। यानी हेल्थ संबंधित पूरे महीने जो है मिथुन लग्न वाले बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो परिस्थिति में डिस्टर्बेंस आ सकता है। एक चीज को समझना पड़ेगा क्योंकि षष्टेश अष्टमेश की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है और सप्तमेश की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। खास करके महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन, पाचन शक्ति की समस्याएं ज्यादा देखने को मिलेंगी इस समय। तो निश्चित तौर पे आपको सावधान रहना है। उपाय के तौर पे देखिए क्या करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो कर लीजिए, 5 ही करिए लेकिन पर डे करिए। शिवलिंग पे जितना जल चढ़ाइएगा, जल में जो है आपको क्या मिलाना है, चंदन, क्योंकि केतु के प्रभाव को समाप्त करना है। कुत्तों की सेवा कीजिए, कुत्तों को रोटी दीजिए। और इसके अलावा जो है मंगल नीच अवस्था में आ रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पूरे महीने आप पाठ करिए। लग्नेश खराब है, लग्नेश खराब तो आधा स्थिति खराब। तो लग्नेश को ठीक करने के लिए 15 जून के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ चालू कर दीजिए या फिर दुर्गा जी को प्रत्येक दिन लाल गुलाब, लाल अड़हुल या लाल कोई भी पुष्प अर्पित कर दीजिए ताकि परिस्थिति ठीक हो जाए। ओवरऑल कलेक्शन क्या निकलता है, ओवरऑल कैलकुलेशन यही निकलता है कि पूरे महीने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, मस्तिष्क पर नियंत्रण रखिएगा, गलत जगह प्रॉपर्टी मत लगाइएगा, माता से क्लेश मत कीजिएगा, सीनियर से मतभेद मत कीजिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा, तब जाकर के कुछ अच्छी परिस्थिति दिखती है। प्रिय मिथुन लग्न, देखिए जून महीने का संपूर्ण मंथली हॉरोस्कोप तो मैंने बताया है। संघर्षकारी महीना है, फिर भी मैंने जो भी बताया स्पष्ट तौर पे बताया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण आप संतुष्ट होंगे। तो अनुरोध करते हैं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके पास आऊंगा अगले वीडियो में अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।